हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट, जो आज मैं आपको बताऊंगा वो है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, और जो आपका बुक कोड है वो है आपका BPSC 113 बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। जो BPSC जो आपका कोड जो है 113 जो है आपका, और जो बुक का नाम जो है वो है आपकी बुक आधुनिक राजनीतिक दर्शन। और इस बुक का जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो मैं आपको आज बताऊंगा कि फर्स्ट चैप्टर क्या है, और इसमें क्या क्या आपको मैं बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि जो एग्जाम में एक तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो जो चैप्टर जो आपका वो है ज्ञानोदय तर्क संगत और आधुनिक विचार। अब जो चैप्टर आपका ज्ञानोदय वाला, अब इसमें ज्ञानोदय का जो अर्थ है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। फर्स्ट जो है इसमें मैं आपको बताता हूँ ज्ञानोदय का अर्थ, ज्ञानोदय का अर्थ। दूसरा, ज्ञानोदय की विशेषता। ये ज्ञानोदय का अर्थ क्या है, विशेषता क्या है, ये मैं आज आपको बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट तरीके से बताऊंगा ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये ज्ञानोदय का अर्थ हो गया। दूसरा हो गया, तीसरा जो है राजनीतिक विचारक, राजनीतिक विचारक। तो ये चैप्टर जो आपका वो है फर्स्ट चैप्टर ज्ञानोदय तर्कसंगता और आधुनिक विचारक। जो फर्स्ट जो चैप्टर है इसमें जो टॉपिक है, 3 टॉपिक है, इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैं आपको स्टार्टिंग पहले बता रहा हूँ जो मैं इस वीडियो में टॉपिक में बताऊंगा। तो ज्ञानोदय का अर्थ और ज्ञानोदय की विशेषता और राजनीतिक विचारक। तो बच्चों, मैं आपको बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, जिसका कोड ये है BPSC 113, तो ये मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। आप मेरी लास्ट वीडियो जो भी वीडियो डली हुई है यूट्यूब पे इग्नू की, वो सारी वीडियो आप चेक करना। सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से समझाए हैं। तो ये जो बुक है, मैं आपको ये जो बुक है वो पहली बार लेकर आया हूँ आपके लिए। तो BPSC जो बुक है आपकी 113, इसमें मैं आपको चैप्टर जो है आधुनिक, जो बुक का नाम है वो है आधुनिक राजनीतिक के दर्शन। इसमें मैं आपको ज्ञानोदय तर्कसंगता और आधुनिक विचारक जो चैप्टर है उसके फर्स्ट चैप्टर का मैं आपको ज्ञानोदय का अर्थ बताऊंगा, ज्ञानोदय होता क्या है, इसकी विशेषता और राजनीतिक विचारक। तो पहले हम बात करेंगे ज्ञानोदय के अर्थ के बारे में। तो चलते हैं, ज्ञानोदय का अर्थ है क्या। तो बच्चों, इसमें मैंने जो लिखा ज्ञानोदय तर्क संगत और आधुनिक विचारक, जो चैप्टर जो आपका, उसमें मैंने आपको स्पष्ट तरीके से पॉइंट टू पॉइंट इसको समझाने की कोशिश की है कि ज्ञानोदय होता क्या है। इसलिए मैंने पॉइंट लिखे ताकि आपको लिख के पॉइंट समझ में आ जाए। तो सबसे पहले, ज्ञानोदय 17वीं और 18वीं शताब्दी के यूरोप में विकसित एक बौद्धिक और वैचारिक आंदोलन था। मैं दोबारा बताता हूँ कि ये 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप और में विकसित और बौद्धिक और वैचारिक आंदोलन था। मतलब विकसित मतलब एक डेवलप करा हुआ आंदोलन था ये। वैचारिक मतलब विचार रखे गए थे। ज्ञानोदय मतलब ज्ञान का उपयोग किया गया था इसमें। तो पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि ज्ञानोदय 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में विकसित एक बौद्धिक और वैचारिक आंदोलन था। विचार मतलब विचार करके अपनी बात रखने का प्रयास किया गया। तो ये फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये था। और इसमें यदि आपको इसके अलावा कुछ ज्ञानोदय से संबंधित कुछ भी आता है तो आप ये पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया कि ज्ञानोदय 17वीं और 18वीं सदी के यूरोप में एक विकसित और एक बौद्धिक आंदोलन और वैचारिक आंदोलन था। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड है, इसका मुख्य उद्देश्य मानव जीवन को तर्क, विवेक, वैज्ञानिक सोच और स्वतंत्र विचारों के आधार पर समझना। मतलब कि जो भी विचार है, मुख्य उद्देश्य मानव जीवन को, मतलब जो ह्यूमन का जो लाइफ है उसको किस तरीके से समझना है। तो पहला जो मैंने आपको बताया कि मानव जीवन को एक तर्क के तरीके से समझ सकते हैं, एक विवेक मतलब बुद्धि के तौर पर समझ सकते हैं, वैज्ञानिक एक तरीके साइंटिफिक तरीके से सीख सकते हैं, सोच
और स्वतंत्र विचार मतलब एक फ्रीडम थॉट जो होते हैं उसके आधार पर हम मानव के जीवन को समझ सकते हैं। देखो हमारे ह्यूमन जीवन को समझने के लिए काफ़ी चीज़ हमारे पास है। वो चीज़ें क्या है? पहला है तर्क। तर्क मतलब आपस में तर्क दे देकर उसको समझा सकते हैं या उसको बारे में वर्णन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। विवेक मतलब बौद्धिक का इस्तेमाल कि ये व्यक्ति कैसा है, इसमें कौन सा ज्ञान है, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, उसको तरक्की के पीछे कारण क्या है। तो ये साइंटिफिक तरीका हो गया कि इसके पीछे तरक्की कारण क्या है, उसका नॉलेज कैसी है। फिर सोच, सबसे मेन कि मानव जीवन जो है, ह्यूमन जो लाइफ है वो सोच पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसमें है स्वतंत्र विचारक के आधार पर समझना। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताए। पहला पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया, 2 बार रिपीट कर दिया, 2-3 बार। सेकंड पॉइंट है इसका मुख्य उद्देश्य मानव जीवन को तर्क, विवेक, विचार, सोच के आधार पर समझना। नेक्स्ट है ज्ञानोदय के विचारकों का मानना था कि मनुष्य अपनी बुद्धि और तर्क, किसके? आधुनिक विचारक जो थे, ज्ञानोदय के विचारक जो थे, उनका मानना था कि मनुष्य अपनी बौद्धिक और तर्क शक्ति के माध्यम से समाज की समस्याओं का समाधान कर सकता है। देखो उन्होंने अपना विचार रखा है, किसने? विचारकों ने। आधुनिक विचारक मान सकते हैं या विचारक मान सकते हैं। उन्होंने अपना तर्क दिया है कि मनुष्य जो है अपने बौद्धिक और तर्क के माध्यम से, विवेक के माध्यम से समाज की समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो ये इस 3rd पॉइंट में लिखा है ज्ञानोदय। देखो ज्ञान होगा तभी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि ज्ञान का उपयोग सही तरीके से किया जाए तो वो काफ़ी हद तक आगे तक लेके जा सकता है। तो इसलिए ज्ञानोदय के जो विचारक हैं उनका मानना है कि मनुष्य जो अपने जीवन में बौद्धिक और तर्क के माध्यम से जो भी चीज़ें हैं समाज की समस्याओं का समाधान कर सकता है। नेक्स्ट में क्या कहते हैं? अंधविश्वास, रूढ़ियों और निरंकुश सत्ता को मुक्त प्राप्त कर सकता है। देखो यदि व्यक्ति नॉलेजेबल है, नॉलेज उसके अंदर, विवेक है, तर्क है, विचार अच्छे हैं, तो वो क्या कर सकता है? जो भी अंधविश्वास समाज में फैला है, रूढ़ियाँ जो फैली हुई हैं, निरंकुश जो चीज़ें हैं उनको समाप्त कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ज्ञानोदय की ज्ञानोदय की अवधारणा का आधार यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को सोच, प्रश्न और पूछने और व्यक्त करने की स्वतंत्रता, मतलब कि हर व्यक्ति के पास, मतलब कि ज्ञानोदय के जो अवधारणा है, ज्ञानोदय की अवधारणा ये कहती है कि व्यक्ति के पास पूछने का, विचार करने का, अपने सोचने का और प्रश्न पूछने का अधिकार स्वतंत्र रूप से होना चाहिए ताकि व्यक्ति अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर सके। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब है कि ज्ञानोदय का मतलब समझना जरूरी है। यदि इस पर क्वेश्चन आता है तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको पेपर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक आपको इसमें पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट बताया मैंने आपको ज्ञानोदय कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप पर विकसित बौद्धिक वैचारिक आंदोलन था। फिर मैंने बताया कि मनुष्य तर्क विवेक के आधार पर क्या करता है? समाज को, मतलब के आधार पर उसको समझा सकता है मनुष्य के जीवन को। ज्ञानोदय के विचारों का मानना है कि मनुष्य अपने बुद्धि तर्क के माध्यम से समाज की समस्याओं को समाधान कर सकता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि यदि वो उसके अंदर तर्क, बुद्धि, विवेक है तो वो उसके माध्यम से अंधविश्वास, रूढ़ी, जो निरंकुश उनको उससे मुक्ति प्राप्त करा सकता है। नेक्स्ट है ज्ञानोदय की अवधारणा का आधार प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति को सोचने, उसके अंदर जो शक्ति है, पावर, जो उसको सोचने का, तर्क करने के लिए, प्रश्न पूछने का अधिकार स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। तो ज्ञानोदय का मतलब यही है। इसके अलावा जो पॉइंट है वो भी आपको बता दूं, मगर ये जो पॉइंट बताएं इनको भी काफ़ी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है ज्ञानोदय क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसकी विशेषता। यदि अवधारणा आता है तब भी आप उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो मैंने सिर्फ आपको मेन पॉइंट बताया। यदि आप पूरा बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, यदि शॉर्ट तरीके से समझना चाहते हैं तो ये सारे पॉइंट अच्छी तरीके से आप समझकर एक तरीके पेपर में लिख सकते हैं। इसके अलावा जो आगे का पॉइंट है वो क्या, मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो बच्चों ये जो आगे के जो मैंने पॉइंट बताया आपको कि इस आंदोलन ने धर्म, राजनीतिक, शिक्षा और समाज के पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती दी। मतलब जो ये विचार जो थे, ज्ञानोदय का जो विचार था, आंदोलन जो था, उसने धर्म, राजनीतिक, शिक्षा, समाज के पारंपरिक दृष्टिकोण, जो भी ट्रेडिशनल जो चीज़ें थी उनको क्या है, चुनौती दे दी, चैलेंज कर दिया। और तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। क्यों आजकल क्या है, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी इतनी यूज़ हो रही है कि वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उन्होंने क्या करा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। ज्ञानोदय के विचारकों ने समानता, स्वतंत्रता, मानवाधिकार, धार्मिक सहिष्णुता और लोकतंत्र मूल्यों का समर्थन किया। अब क्वेश्चन में जो है आपको लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं आप कि ज्ञानोदय के विचारकों जो है क्या करा, समानता पर, स्वतंत्रता पर, मानवाधिकार, धार्मिक सहिष्णुता, लोकतांत्रिक, इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया है। और विचारकों की भूमिका ज्ञानोदय के रूप में काफ़ी बढ़ावा देते गए हैं। वो किसको, ज्ञानोदय को। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताए। इससे पहले भी मैंने काफ़ी पॉइंट बताए। जितने भी पॉइंट बताए आप इनको भी एक्सप्लेन करो तो 20 मार्क्स 50 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विशेषता। और विशेषता में जो पहला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको पूरा क्वेश्चन मिलकर आए कि ज्ञानोदय क्या है, उसकी विशेषता क्या है, विचार क्या है,
तो आप ये सारे जो मैंने पॉइंट बताए आप इनको एक्सप्लेन करेंगे तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे और आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं तो क्या मार्क्स कटेगा। सबसे मैंने ज्ञानोदय का मतलब पता होना चाहिए कि ज्ञानोदय है क्या। नेक्स्ट इसमें पहला है पॉइंट विशेषता वैज्ञानिक प्रवृत्ति और तर्क। तो विशेषता क्या है कि इसमें वैज्ञानिक और प्रवृत्ति को तर्क को महत्व दिया गया है। इसमें आप लिख सकते हैं कि ज्ञानोदय की नींव रखने में वैज्ञानिक क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसका? वैज्ञानिक क्रांति, क्योंकि टॉपिक जो आपका वो है वैज्ञानिक प्रवृत्ति और तर्क। तो इसमें सबसे पहले भूमिका किसकी रही? वैज्ञानिकों की। तो आप इसमें फर्स्ट हेडिंग डाल के लिख सकते हैं इसको कि इसमें जो है ज्ञानोदय की नींव रखने में वैज्ञानिक क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और इसके आगे भी आप लिखना चाहते हैं क्योंकि इसने तर्क और वैधता अधिकार का आधार बनाने की वकालत की कि जो भी हमारा अधिकार है उसको वकालत मान के एक तरीके काम करने की कोशिश की है। तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति जो है आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि कई प्रसिद्ध दार्शनिक की गणित और विज्ञान की पृष्ठभूमि में उन्होंने मानव प्रगति को प्राप्त करने के लिए तर्कसंगता और अनुभववाद को बड़ा महत्व दिया। किसको? तर्कसंगतावाद। तो इसमें तर्कसंगतावाद को भी महत्व दिया गया है। एक तरीके नोट भी आता है कि तर्कसंगतावाद क्या है, तो उसके ऊपर अलग से एक तरीके मैं वीडियो डालूंगा, आप वो भी देख सकते हैं कि तर्कसंगतावाद क्या है। तो उन्होंने महत्व दिया वैज्ञानिक पद्धति ने। नेक्स्ट है मानव प्रगति। अब मानव प्रगति क्या है कि ज्ञानोदय के दौरान मानव प्रकृति का विचार बहुबहस का प्रमुख मतलब कि जो है बहस का प्रमुख जो है मुद्दा बन गया है। तो आप इसमें लिख सकते हैं मानव प्रगति में कि जो ज्ञानोदय के दौरान मानव की प्रगति जो है उसमें जो है विचार जो है बहस का मुद्दा बन चुका है। ठीक है, मानव प्रगति में। तो नेक्स्ट इसके वैज्ञानिक खोजों ने लोगों के विभिन्न वर्गों को यह विश्वास जगाया है कि मनुष्य ब्रह्मांड में कामकाज के समझने में सक्षम है। मतलब कि आप इसमें लिखेंगे कि एक तरीके बहस को एक तरीके बढ़ावा दिया है मानव प्रगति के लिए। और इसमें लिख सकते हैं कि जो भी मनुष्य जो है वो कामकाज को समझने में सक्षम रहा है, क्योंकि इसके अंदर ज्ञानोदय का विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, वैज्ञानिक पद्धति से जुड़ा हुआ है। तो उसने क्या करा? मानव प्रगति करने को एक तरीके से इसको महत्व दिया है। नेक्स्ट राजनीतिक और धर्म और पारंपरिक सत्ता। इसमें लिख सकते हैं आप कि ज्ञानोदय में एक ऐसा दृष्टिकोण शामिल था जहां ज्ञान के दावों का पर संदेह किया जाता था। पहले कभी क्या होता था, ज्ञान के संदों पर मतलब संदेश पर जो है उन पर संदेश रखा जाता था। तो यहाँ पर राजनीतिक और धर्म की पारंपरिक सत्ता क्या है? पारंपरिक सत्ता से जुड़ी हुई है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें लिखे ज्ञानोदय में एक ऐसा दृष्टिकोण शामिल था, मतलब एक ऐसा दृष्टिकोण शामिल था जहां ज्ञान के दावों में संदेश किया गया। ज्ञान के दावों मतलब जो ज्ञान की बातें रखी जाती थी उसमें संदेह रखा जाता था कि कोई इंसान कैसी बात कर। डेविड ह्यूम ने अपनी 1748 की पुस्तक एन इंक्वायरी कॉन्सर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में मनुष्य की निश्चिततावाद के साथ कुछ भी जानने में क्षमता के बारे में प्रश्न उठाए हैं कि जो भी जानने की चीज़ें हैं उसमें प्रश्न उठाए हैं। और प्रश्न उठाए क्या हैं कि सक्षम के कारण यूरोप और ज्ञानोदय के दौरान धर्म और राजनीतिक अधिकार के बारे में सवाल उठे हैं। हमेशा धर्म और राजनीति के बारे में सवाल उठे हैं। नेक्स्ट अनुभववाद जो है, इसमें आप लिखेंगे अनुभववाद शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एम्पीरिया से हुई है। किससे हुई है इसकी उत्पत्ति? एम्पेरिया से हुई है, ग्रीक भाषा के, और जिसका अर्थ है अनुभव। मैंने अनुभववाद की बात कर रहे तो अनुभव कि हर व्यक्ति में अनुभव होगा तो अनुभव के आधार पर वो काम करेगा। तो ज्ञानोदय जो है वो तीनों पॉइंट वैज्ञानिक, मानव प्रगति, राजनीतिक और अनुभववाद। अनुभव होगा तो व्यक्ति आगे की तरक्की कर सकता है। और इसमें आगे लिख सकते हैं कि ये ज्ञान का सिद्धांत है जो कहता है कि सभी अवधारणाएं समझ मनुष्य अनुभव पर आधारित है। मतलब कि जो भी ज्ञान है वो किस पर आधारित है? अनुभव। यदि व्यक्ति काम कर रहा है काफ़ी साल तो उसके अंदर काफ़ी अनुभव होता है और वो अनुभव के आधार पर आगे एक तरीके से चीज़ों को बढ़ावा देता है। तो नेक्स्ट आगे है आपका स्थानीय विविधता है। आपको पता है कि स्थानीय विविधता का यूरोप में विभिन्न देशों में ज्ञानोदय का विकास अलग अलग गति और के साथ तो हुआ। मतलब कि अब ज्ञानोदय की बात करें तो यूरोप में ज्ञानोदय का उदय अलग अलग गति के आधार पर होता गया और गति के आधार पर होता गया। इसमें क्या सबसे मेन कि जो है कमी आई और जिससे वैज्ञानिक उत्साह जो है और नवाचार बढ़ता चला गया। नेक्स्ट आपका वो है संवेदनशीलवाद। संवेदनशीलवाद क्या है कि सर्वस्वीयवाद का मूल्य यह समझना है कि दुनिया भर में मनुष्य मिलकर एक समुदाय की रचना करते हैं। मतलब क्या है इसमें आप लिखेंगे कि सर्वदेशीय में कि मनुष्य मिलकर क्या करते हैं, एक समाज की, एक संघ की स्थापना करते हैं और उसके आधार पर विकास करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया आधुनिक राजनीतिक दर्शन क्या है, उसके मेन पॉइंट बताए, एक्सप्लेन करके बताए हैं ताकि शॉर्ट तरीके से ताकि आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो सबसे मेन क्या है कि हमें कभी भी कॉलेज के पेपर होते हैं चाहे वो BA के हों MA के हों, तो सबसे पहले हमें टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपको टॉपिक क्लियर हो गया
तो आप उसको एक्सप्लेन करके पेपर में लिख के आ सकते हो, क्योंकि इतना टाइम तो किसी के पास होता है कि पूरी बुक फटाफट पढ़े और रीड हो जाए। तो मैंने हमेशा जो वीडियो लेकर आता हूँ, लास्ट टाइम जो भी मैंने वीडियो बनाई एमएस रिलेटेड इग्नू की, वो सारे एक तरीके से इसमें मेन पॉइंट बताए हैं, ताकि वो सारे पॉइंट के आधार पर बच्चे क्या करें, पेपर में एक तरीके लिख कर आ सके। और काफ़ी एक तरीके से रिस्पॉन्स भी बच्चों को काफ़ी अच्छा रहा, कमेंट भी आए कि और वीडियो बनाए। तो इसलिए मैं जो वीडियो लेकर आया वो है आपके BPSC 113 जो बुक वीडियो लेकर आया हूँ। इसलिए लेकर आया था कि आपको जो है आगे की बुक के नोट्स जो है आपको मिल सके शॉर्ट तरीके से, और आप पेपर को अच्छे तरीके से दे सकें। तो बच्चों में वीडियो लाने का मतलब ये था कि आपको समझ में आए और आप इसको पेपर में एक तरह एक्सप्लेन करके लिख सकें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।